या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ मैं। आज हम बात करेंगे माता के तीसरे स्वरूप की, यानी माता चंद्रघंटा की। माता चंद्रघंटा को किस तरह से आप प्रसन्न करें, क्या है पूजा की विधि और किस तरह से आप माता को खुश करके माता से अपनी मनोकामनाएं यहाँ पर मांग सकते हैं। तो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य राज मिश्रा जी। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम। तो बिल्कुल दर्शकों, आज के अपने विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और आज हम बात करेंगे माता के तीसरे स्वरूप यानी कि माँ चंद्रघंटा की। किस तरह से माता रानी की पूजा की जाए, किस तरह से माता रानी को प्रसन्न की जाए और आज की पूजा की क्या विधि है। महाराज जी, इस विशेष कार्यक्रम को शुरू करते ही मैं चाहती हूँ कि आज आप दर्शकों को बताइए, क्योंकि आज माता चंद्रघंटा का दिन है, किस तरह से माता रानी की पूजा की जाए। आदिशक्ति का जो तीसरा स्वरूप है माता चंद्रघंटा का, बहुत सुंदर स्वरूप है और माता चंद्रघंटा की पूजा निश्चित रूप से आपके जीवन में बहुत सुंदर परिवर्तन देती है, बड़ा सुंदर लाभ देती है। शास्त्र के अंतर्गत कहा गया है, चंद्रघटायाम यस्याः स्याः चंद्रघंटा, जिनके मस्तक पर अलहतकारी चंद्रमा विराजमान है, आदिशक्ति के उस स्वरूप का नाम है चंद्रघंटा, जो अपने घंटे की ध्वनि से अपने भक्तों के जीवन में आने वाले कष्टों को दूर करती हैं, जो अपने घंटे की ध्वनि से नेगेटिविटी को दूर करती हैं, दुष्टों का संहार करती हैं, राक्षसों का संहार करती हैं, उन देवी का नाम वास्तविकता में चंद्रघंटा कहा जाता है। ये वो देवी हैं जिन्होंने रावण को चंद्रहास नामक जो तलवार है उसको प्रदान किया था। सुंदरकांड के अंतर्गत माता जानकी कहती हैं कि चंद्रहास हर मम परितापम और रघुपति बिरह अनल संजातम। हे चंद्रहास, ये आदिशक्ति का कितना सुंदर स्वरूप है, जिसको माता सीता कहती हैं कि हे चंद्रहास, मेरा जो परिताप है, जो मेरे अंदर का संताप है, उसका हरण कर लीजिए। और आप विचार कीजिए अपने जीवन के अंदर, अपने मन में विचार कीजिए कि जब माता जानकी इस प्रकार के विरह की बातें कर रही हैं, उसी के बाद ये दोहा नंबर 10 की चौपाई है सुंदरकांड की, और दोहा नंबर 12 पर हनुमान जी का प्राकट्य हो जाता है। तो इनकी आराधना से आपके जीवन में कितना भी बड़ा कष्ट चल रहा हो, कितना भी बड़ा दुख चल रहा हो, कितनी भी बड़ी अशांति चल रही हो, इनके दुख से वो सारी अशांतियां आपकी दूर होती हैं। कई व्यक्तियों के जीवन में इस प्रकार की परिस्थिति देखी गई है कि उलझने खत्म होने का नाम नहीं लेती है। एक प्रॉब्लम खत्म हुई तो दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है, और दूसरी प्रॉब्लम खत्म हुई तो तीसरी प्रॉब्लम जाकर के उत्पन्न हो जाती है। या कई बार ऐसी परिस्थितियां देखी गई हैं कि जहां पर सब कुछ होने के बाद भी मन में शांति नहीं रहती है। तो इन देवी की जो आराधना है वो आपको वो मानसिक शांति प्रदान करता है, वो मानसिक सुख प्रदान करता है, यदि श्रद्धा से इनका पूजन किया जा सके तो। जैसा कि मैंने प्रत्येक कार्यक्रम के अंतर्गत कहा है, और मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि पूजन करने के लिए जो सबसे पहली आवश्यकता होती है, सामग्री इत्यादि तो ठीक है, जरूरी है, लेकिन सबसे पहली आवश्यकता आपका मन है। तो देवी के पूजन के लिए प्रातः नहा करके और लाल वस्त्रों को धारण करने का शास्त्रोक्त विधान है। श्रद्धा से आप नहा करके और लाल वस्त्र को धारण करें, और लाल वस्त्र को धारण करके माता चंद्रघंटा का पूजन करते वक्त ऐसा कहीं कहीं विधान मिलता है कि आग्नेय कोण के तरफ मुख करना चाहिए। आग्नेय कोण कौन सा होता है? पूर्व और दक्षिण का जो कोना है उसको शास्त्र में आग्नेय कोण कहा जाता है। आग्नेय कोण की तरफ मुख करके श्रद्धा से और माता चंद्रघंटा की पूजा करना चाहिए। माता चंद्रघंटा का नियम क्या है? चंद्रमा जो अर्धचंद्र है वो उनके मस्तिष्क के ऊपर विराजमान है, इस प्रकार का उनका स्वरूप माता चंद्रघंटा का है। आंख बंद करके श्रद्धा से नहा करके पवित्र हो करके सुंदर लाल वस्त्रों को धारण करके, संभव हो तो लाल आसन को बिछा करके, और पूजन के लिए पूरी जो सामग्रियां हैं आपके पास, रोली है, मोली है, पान सुपारी है, लौंग इलायची इत्यादि है, उसका एक पान का बीड़ा बना करके और साथ में तिलक इत्यादि तैयार करके, मिष्ठान इत्यादि ले करके, कोई भी मिठाई घर का बना सकते हैं या बाहर का, वैसे तिल से बना हुआ मिष्ठान भी माता को बहुत प्रिय है, बनाना चाहिए। फल के रूप में अनानास का जो फल जिसको पाइनएप्पल कहा जाता है वो माता के लिए विशेष प्रिय होता है, तो फल आप ले लीजिए, उसके साथ मिष्ठान कोई घर में बना लीजिए।
वस्त्र ले लीजिए, चुन्नी चढ़ा सकते हैं, या मोली इत्यादि का जो वस्त्र है उसको ले सकते हैं। तिलक इत्यादि जो रोली है उसको आपको ले लेना चाहिए। पुष्प लेकर के और श्रद्धा से बैठ जाएं। सबसे पहले श्रद्धा से बैठ करके और माता का स्मरण करते हुए, एक बात मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप नहीं कर सकते हैं पूजन, आदि गुरु शंकराचार्य ने मानस पूजा का वर्णन किया है। हमारे पास यदि कुछ सामग्री नहीं है, श्रद्धा पूर्वक हम मन से देवी की आराधना करें और देवी को मन में प्रार्थना करें कि हे देवी, हम आपको ये अर्पण कर रहे हैं, आप इसको स्वीकार करें। यहाँ पर आपके लिए ही सारी पूजन की व्यवस्था की गई है, इन सामग्रियों को हम अर्पण करते हैं। श्रद्धा से बैठ करके आंख बंद करके एक बार माँ का स्मरण करते हुए और मन में इस प्रकार की प्रार्थना कि हे माँ, आज मैं श्रद्धा से विनम्र भावना से आपकी शरण में हूं, आप मुझ पर कृपा करें, अपना आशीर्वाद प्रदान करें, आकर के मेरे पूजन को स्वीकार करें। इस प्रकार की कामना करते हुए श्रद्धा से माँ का आवाहन करें अपने मन में। जो भी स्वरूप आपके पास है, ऐसा जरूरी है कि माता चंद्रघंटा की ही तस्वीर आपके पास है तो नहीं, जो भी आदिशक्ति का स्वरूप आपको याद है या जो आपके सामने है, आंख बंद करके उनका स्मरण करें। स्मरण करने के बाद श्रद्धा से पुष्प अर्पण करें, जल का छींटा लगाएं, वस्त्र इत्यादि मोली उनको अर्पण करें और मोली अर्पण करने के बाद मिष्ठान, यदि आपने घर पे बनाया है ठीक है, बाहर से लेके आए हैं या लेके आई हैं, वो मिष्ठान आप अर्पण करें। अर्पण करने के बाद आप उनको फ्रूट चढ़ाएं। फ्रूट चढ़ाने के बाद जो आपने तांबूल बना रखा है उस तांबूल को चढ़ाएं, तिलक लगाएं और तिलक इत्यादि लगाने के बाद हाथ में पुष्प लेकर के आंख को श्रद्धा से बंद करके मन देवी जी के श्री चरणों में लगाते हुए हृदय से देवी का स्मरण करते हुए और प्रणाम करें। प्रणाम में बहुत सारे मंत्र हैं देवी की। चंद्रघंटा के लिए वैसे एक मंत्र का प्रयोग किया जा सकता है, देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीदा, प्रसीद मातुर जगतोखिलश्चा, प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम, त्वमीश्वरी देवी चराचरश्चा। श्रद्धा पूर्वक इस मंत्र का स्मरण किया जा सकता है। या फिर या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का उच्चारण किया जा सकता है। ये मंत्र भी नहीं आता है तो माँ चंद्रघंटा देव्यै नमः, इस मंत्र का श्रद्धा से आंख बंद करके, श्रद्धा से पहले मंत्र को याद कर लें, उसके बाद आंख बंद करके श्रद्धा से बैठ जाएं और इस मंत्र का 108 बार जप करें। और जप करते वक्त आपका मन पूरी तरह से आपके मस्तिष्क के सामने देवी की तस्वीर जो है, जो पिक्चर है, उसका स्मरण होना चाहिए। आप देख लीजिए, मंत्र का जप पूर्ण करते वक्त ही आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी। और यदि बहुत उलझे हुए हैं जीवन के अंदर तो उन उलझनों से आपको मुक्ति की प्राप्ति होगी और आप खुद महसूस करेंगे कि हम जीवन में सुख प्राप्त कर रहे हैं, जीवन में शांति को प्राप्त कर रहे हैं। तो इस प्रकार देवी का श्रद्धा से आपको पूजन करना है। पूजन करने के बाद श्रद्धा से मन में ये प्रार्थना करते हुए कि हे देवी, जाने में अनजाने में इस जन्म या पूर्व जन्म में यदि हमसे कोई भूल हुई है तो उन्हें क्षमा करें और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार की कामना करते हुए देवी को स्मरण करें, प्रणाम करें। आप विश्वास करेंगे कि जौ इच्छा करी हूँ मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। जो आपके मन की इच्छाएं हैं देवी के आशीर्वाद से वो पूर्ण होंगी। इनकी आराधना डिप्रेशन में गए हुए व्यक्ति के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है। कई लोगों को मैंने सुना है, बहुत सारे लोगों को देखने आता है कि उनके कानों में अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं। लोग अपने आप कुछ बड़बड़ाते हैं या लोग भूत प्रेत इत्यादि की समस्या से बहुत परेशान रहते हैं। इन देवी की आराधना करें और एक नारियल लेकर के और उस पर 7 बार मोली लपेट करके और देवी के श्री चरणों में उठा करके अर्पण कर दें और गंगा जल साथ में रखें। मंत्र जपने के बाद गंगा जल का पान करें। आप देखिएगा कि आपका जो वो कान में आवाज़ आने वाली परिस्थिति है या डिप्रेशन की परिस्थिति है, उससे आप बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को बाहर निकाल पाएंगे, अपने आप को बाहर लेकर के आ पाएंगे। कई लोग प्रतिदिन कन्याओं का पूजन करते हैं और ऐसा विधान भी है कि प्रतिदिन। तो जब हम चंद्रघंटा देवी की पूजा करें तो उस दिन हमें 3 से 4 वर्ष के जो बीच में कन्या है उसका श्रद्धा से पूजन करना चाहिए, उसके चरण इत्यादि धुलाना चाहिए, उनकी आराधना करना चाहिए।
जिससे हमें सुंदर लाभ प्राप्त होता है। जी बिल्कुल महाराज जी, ये तो विधि आपने बताई किस तरह से पूजा करनी चाहिए। माँ यहाँ पर महाराज जी अगर देखा जाए तो माँ चंद्रघंटा को सबसे ज्यादा कौन सा फल प्रिय होता है? मैंने बताया कि अनानास या पाइनएप्पल के फल की हमने बात की है, तो ये जो फल है वो माता चंद्रघंटा का सबसे प्रिय फल माना जाता है। इसको लेकर के श्रद्धा पूर्वक और माता चंद्रघंटा को अर्पण करना चाहिए। इसके अर्पण करने से पूरी तरह से माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पर ये सच्चाई है कि हर जगह हर चीज उपलब्ध हो पाए ये आवश्यक नहीं है। जहाँ पर जो चीज उपलब्ध हो पाए, अगर नहीं ये फल अर्पण हो पाया और हमने ये विचार किया कि नहीं माता का आशीर्वाद नहीं प्राप्त होगा, उनकी कृपा प्राप्त नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शास्त्र कहता है पुत्रो जायेति कुपुत्रो माता क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र को पुत्र हो सकता है लेकिन माता को माता नहीं हो सकती है। तो श्रद्धा पूर्वक यदि माता की आराधना किया जाए तो ऐसे परिस्थिति में माता अपना आशीर्वाद देती ही है, अपनी कृपा को प्रदान करती ही है। तो वैसे ये फल प्रिय है, लेकिन अगर नहीं है तो किसी और फल को प्रयोग किया जा सकता है। इनके पूजन में अगर तिल के तेल का प्रयोग किया जाए, दिया अगर आप अखंड ज्योति जला रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन यदि आप अखंड ज्योति नहीं जला रहे हैं, आपको सिर्फ चंद्रघंटा देवी की पूजा करनी है, तो आप तिल के तेल का प्रयोग करेंगे, आपके लिए बहुत लाभप्रद होगा। अच्छा, इस देवी की पूजा कब करनी चाहिए? रात्रि का जो प्रथम प्रहर है, सूर्य अस्त से लेकर के, जब सूर्य अस्त हो जाए और सूर्य अस्त से लेकर के जो 3 घंटे का समय हो, बहुत सारी जगह है जहाँ पर सूर्यास्त बहुत जल्दी होता है, बहुत सारी जगह बहुत लेट होता है। तो जहाँ भी है जहाँ पर सूर्योदय का समय देखा जाए और उसके 3 घंटे के भीतर यदि श्रद्धा पूर्वक देवी की पूजा किया जाए तो निश्चित रूप से देवी के पूजन का बड़ा सुंदर लाभ प्राप्त होता है। इनके मंत्रों का जो जप करना चाहिए, बहुत लोग माला लेकर के मंत्र जप करते हैं ना, वैसे माला लेकर के मंत्र जप करने का कोई बहुत लाभ नहीं है, लेकिन यदि आप वैसे भी श्रद्धा पूर्वक आंख बंद करके बैठे और देवी की आराधना करें तो लाभ प्राप्त होता है। लेकिन यदि आपको इनके मंत्रों का जप करना है तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत रुद्राक्ष की माला सबसे बेहतरीन होता है। तो इन देवी का पूजन शत्रुओं के दमन के लिए, मानसिक शांति के लिए, गृह कलेश को दूर करने के लिए, घर में उत्पन्न हो रही उलझनों को दूर करने के लिए, मन में बड़ी नेगेटिविटी, बड़ी सारी आवाज इत्यादि आती हैं, उनको दूर करने के लिए बहुत लाभप्रद होता है। जी तो बिल्कुल महाराज जी, आपने बताया किस तरह से पूजा करनी है, माता रानी को क्या यहाँ पर प्रिय है, ये भी महाराज जी ने बताया है। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी आपका, आप जुड़े, आपने बताया। तो दर्शकों, जिस तरह से महाराज जी ने आज बात की है तीसरे स्वरूप के बारे में, माँ चंद्रघंटा के बारे में, यहाँ पर विस्तार से चर्चा की है किस तरह से आपको पूजा करनी है, माता रानी को कौन सा फल सबसे ज़्यादा प्रिय है, क्या आपको चढ़ाना है। और दर्शकों, जैसे कि हमेशा हम अपने कार्यक्रम में कहते हैं कि सामर्थ्य हो या ना हो, लेकिन मन शुद्ध और मन साफ होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी आपका। धन्यवाद। नमस्कार।